एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या डिनोट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक एक्शन को डिनोट करता है, एक एक्शन के बारे में बताता है जो एक्शन हमने पास्ट में शुरू करा था लेकिन अभी वो प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। जिस टाइम हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो उस टाइम भी कंटिन्यू हो रहा है। पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी अभी वो एक्शन चल रहा है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क for 2 hours। वो 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रही है, तो उसने 2 घंटे पहले शुरू करा था, मतलब पास्ट में शुरू करा था, और वो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, वो अभी भी अपना होमवर्क कर रही है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने करा सब्जेक्ट जो है हमारा शी, क्योंकि वो काम कर रही है। फिर शी के साथ हैज का यूज होगा क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा डू, और डू में लगेगा आईएनजी डूइंग। ऑब्जेक्ट हो गया होमवर्क, हर होमवर्क, क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रही है। और फॉर 2 आवर्स टाइम हो गया हमारा। 2 आवर्स से पहले फोर का यूज होता है क्योंकि फोर का यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, और सिंस का यूज होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। 2 आवर्स में अब उसने टाइम तो नहीं दिया ना डेफिनेट कि हमारा टाइम किस 5 o'clock से कर रही है या 6 o'clock से कर रही है, ऐसा हमें टाइम नहीं दिया हुआ है। हमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 2 आवर्स से कर रही है, तो इसके साथ फॉर का यूज होगा। अभी मैं आपको फॉर और सिंस का आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे पहले हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस आपका टाइम। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव। बस हमने इसमें क्या किया है, हमने सब्जेक्ट और हैज हैव को इंटरचेंज कर दिया है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर एन आवर? क्या तुम 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हो? तो ये स्टार्ट हुआ था 1 घंटे पहले। हम उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि 1 घंटे पहले से तुमने एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये एक्शन हमने पास्ट में शुरू करा था 1 घंटा पहले, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर एन आवर है, हमें डेफिनेट टाइम नहीं दिया हुआ है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे से, तो इसलिए यहाँ पर भी फॉर का यूज होगा। तो हैव, क्योंकि यू के साथ हैव का यूज होता है, ये मैंने आपको पीछे प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझा दिया था कि हैज और हैव का यूज किसके साथ होना है। हैज का यूज होता है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हैव का यूज होता है। तो यू के साथ हमारा हैव का यूज होगा। फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर फॉर और फिर टाइम पीरियड। तो ये तो था हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम समझते हैं फॉर और सिंस का यूज। फॉर क्या डिनोट करता है? एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 3 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर लास्ट 7 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर लास्ट 1 वीक। तो ये तो था हमारा फॉर। अब हम देखते हैं सिंस।
सिंस में आएगा कोई पॉइंट ऑफ टाइम, हमें पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, जैसे कोई हमें डे गिवन है, या फिर कोई डेट पर्टिकुलर गिवन है, या फिर कोई ईयर पर्टिकुलरली हमें गिवन है, मंथ गिवन है, या कोई फेस्टिवल गिवन है, या टाइम गिवन है, या फिर कोई स्टेज दी हुई है लाइफ की, क्योंकि वो भी तो एक पर्टिकुलर हमें टाइम दे दिया, एक मतलब लाइफ की एक स्टेज है, उसमें हमें पॉइंट आउट करके एक टाइम बता दिया पर्टिकुलर की चाइल्डहुड से या फिर एडोलेसेंस से, तो वो भी हमारा सिंस के साथ यूज़ होगा। और या फिर कोई भी पार्ट ऑफ डे, ये सब के सब सिंस के साथ यूज़ होते हैं। किसके साथ? सिंस के साथ। जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। सिंस मंडे तो हमें डे गिवन है, सिंस 1998 हमें ईयर गिवन है, सिंस 10 AM हमें पर्टिकुलर एक टाइम गिवन है, सिंस 3 अक्टूबर हमें डेट के साथ साथ मंथ भी गिवन है, तो पर्टिकुलर एकदम टाइम हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। सिंस होली तो हमें फेस्टिवल दे दिया, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल गिवन है। सिंस टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनादिकाल से, है ना, तो ये भी एक हमारा पर्टिकुलर हमें टाइम दे दिया कि एक हमारा पूरा टाइम स्पैन है, उसमें से एक टाइम उठाकर दे दिया कि टाइम इमेमोरियल अनादिकाल से। सिंस द बिगिनिंग, शुरू से, तो ये भी एक टाइम स्पैन में हमें दे दिया कि बिगिनिंग से। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट और नून या मॉर्निंग भी दिया हो तो ये पार्ट ऑफ डे हमें गिवन है। फिर सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड हो गया, हमें स्टेज ऑफ लाइफ गिवन है, तो उसके साथ भी सिंस का यूज़ होगा। तो आई होप आपको फोर और सिंस का अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोर किसके साथ आना है और सिंस किसके साथ होना है। अब कुछ टाइम एक्सप्रेशंस मैं आपको और बताती हूँ जिसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ में हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं आपके, सिंस और फॉर तो आपको बता ही दिए मैंने, सिंस और फॉर। हाउ लॉन्ग, ये भी कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसमें मैंने आपको हाउ लॉन्ग बताया था। होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, तो ये सब हमारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ हो सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब यूज़ होंगे? अगर हमारा एक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ये मैंने आपको डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर हमारा कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ है और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो यही इसका एग्जाम्पल है कि वो काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं है, तो ये सब एक्सप्रेशंस के साथ वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन प्लेइंग चेस द होल डे, तो यहाँ पर हमें द होल डे गिवन है ना, और हमने हैज़ बीन प्लेइंग का यूज़ करा है, तो ये एक्शन हमारा शुरू से शुरू हो गया था, जब दिन की शुरुआत हुई थी तब से शुरू हुआ था और अब तक भी चल रहा है, ये एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो इसीलिए ये हमारा एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। और यही वाले वर्ड्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज़ होंगे? अगर हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस में यूज़ होंगे। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी हैज़ completed 2 letters since last night, वो 2 लेटर कंप्लीट कर चुकी है ना, वो उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, 2 लेटर्स कंप्लीट करने का उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। भले हमें सिंस गिवन है, इसमें हमें फॉर वाला भी गिवन हो सकता है या कोई भी टाइम एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया है वो कुछ भी गिवन हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया है क्योंकि ये हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और ये वाला हमारा जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है, अभी कंटिन्यूएशन में ये एक्शन हमारा चल रहा है। तो इसीलिए
अगर एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वो हमारा एक्शन आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। शी डैश मी डैश 2004। अब सबसे पहले हम फॉर और सिंस ही देखते हैं। 2004 दिया हुआ है हमें, 2004 हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। और नो कि हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, शी डैश मी सिंस 2004, वो मुझे 2004 से जानती है। और नो मैंने आपको स्टैटिक वर्ब बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसके बाद इसका मतलब आईएनजी नहीं लगेगा। शी हैज़, क्योंकि शी के साथ हैज़ का यूज़ होता है, और यहाँ पर आएगा नोन। शी हैज़ नोन मी सिंस 2004। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाके स्टैटिक वर्ड्स देख सकते हैं, आपको अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। डैश द लास्ट 10 years ही डैश दिस फैक्ट्री। तो द लास्ट 10 years आपको अब ये दिया हुआ है एक पीरियड ऑफ टाइम, आपको कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं गिवन है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ईयर गिवन था 2004, यहाँ पर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज़ होगा। यहाँ पर आएगा ही हैज़ ओन्ड, हैज़ बीन ओनिंग नहीं आएगा, हैज़ ओन्ड आएगा, क्योंकि ओन मैंने आपको स्टैटिक वर्ब पढ़ाई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ओन हमारी स्टैटिक वर्ब है, इसलिए ओन के साथ आईएनजी का यूज़ हम नहीं करेंगे, और आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे तो हम बीन का यूज़ भी नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा हैज़ ओन्ड। फॉर द लास्ट 10 years ही हैज़ ओन्ड दिस फैक्ट्री। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही डैश इन द सेम क्लास डैश द लास्ट 3 years। वो पिछले 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है और अभी भी कंटिन्यूएशन उसका चल रहा है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन स्टडिंग का यूज़ होगा, हैज़ बीन स्टडिंग। और द लास्ट 3 years हमें दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है हमें यहाँ पर, एक पर्टिकुलर कोई हमें ईयर गिवन नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। He has been studying in the same class for the last 3 years। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर पार्ट दे दिया एक डे का, मॉर्निंग, उसके साथ मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज़ होता है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है। और यहाँ पर आएगा नीना हैज़ नॉट ईटन, उसने सुबह से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया है। तो एक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है कि मॉर्निंग से उसने न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया है। एक्शन कंप्लीट होते ही हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट डैश डैश 2 days नाउ। तो रेन 2 दिन से रेन हो रही है, तो इसका मतलब अभी भी कंटिन्यूएशन में रेन अभी भी हो रही है ना, तो यहाँ पर आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग। और 2 days गिवन है, हमें एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है ना, तो यहाँ पर इसलिए आएगा फॉर। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।